अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। आज मैं बहुत ही ख़ास और अहम टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और जिसकी ज़रूरत हर इंसान को न कहीं पड़ती है या पड़ सकती है। वो ये है कि आप 5 मिनट में घर बैठे चेक कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि आपके ऊपर जिन्नात, शयातीन या खब्बीस वगैरह के असरात हैं, या किसी ने जादू करा दिया है या किसी ने करतब करा दिया है। इसको आप घर बैठे 5 मिनट में मालूम कर सकते हैं। देखिए, जादू एक हकीकत है, कुरान करीम में भी उसका ज़िक्र मिलता है और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिस्मानी तौर पर परेशान रहते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, कभी सर के दर्द में, कभी पेट के दर्द में वो तकलीफ़ रहते हैं, कभी उनको घबराहट होती है, कभी उनको रातों में नींद नहीं आती है, बिस्तरों पर करवटें बदलते हैं, या रात को ख़तरनाक तरीके के ख्वाब देखते हैं और डर जाते हैं, या रास्ता चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि पीछे से मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, पुकार रहा है, पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई कहीं नज़र नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें जब इंसान को महसूस होने लगती है तो या तो वो किसी बाबा के पास जाने की कोशिश करता है या किसी डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है। अगर वो डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको घबराहट है और जिस्मानी तकलीफ़ है, डॉक्टर के पास गया, चेकअप कराया, सब कुछ नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, फिर भी इसको उलझन होती है और इसको परेशानी होती है, फिर वो किसी बाबा वगैरह का सहारा लेता है। तो आज मैं इंशाअल्लाह आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे 5 मिनट में चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू जिन्नात के असरात हैं या आपके ऊपर कोई बीमारी है। इसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक नीला धागा लेना है। नीला धागा आप सिलाई वाला भी ले सकते हैं या बिस्तर वगैरह जिसको सिलते हैं उसको भी ले सकते हैं, या कोई ऊनी धागा हो उसको भी ले सकते हैं। ऊनी धागा लेने के बाद अब जिसके ऊपर हमें शक है, जो बीमार है, जो परेशान है, उसको बुलाएंगे। बुलाने के बाद उसको सीधा खड़ा करना है। सीधा खड़ा करने के बाद उसकी पेशानी से लेकर जहाँ बाल उगते हैं वहाँ से लेकर पैर के अंगूठे तक धागे को नाप लेना है। धागे को नाप लेने के बाद अब उस धागे को काट देंगे। काटने के बाद मरीज़ के हाथ में दे देंगे। मरीज़ के हाथ में देने के बाद अब हमें 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ और 9 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, 5 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस धागे पर इस तरीके से दम कर देना है और उस मरीज़ पर दम कर देना है। मरीज़ पर दम करने के बाद अब फिर से मरीज़ को खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद अब पेशानी से लेकर और अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक उस धागे को नापेंगे। अब ये देखना है कि धागा अब ये बढ़ा है या घटा है। अगर धागा बढ़ गया है, हमने मरीज़ को खड़ा करके नापा और पेशानी से लेकर पैर तक नापने के बाद अगर धागा 1 इंच बढ़ गया है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर शैतान या जिन्नात के असरात हैं। और अगर धागा 2 इंच बढ़ गया है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर ख़तरनाक तरीके से जिन्नात, शयातीन और खब्बीस वगैरह के असरात हैं। और अगर धागा घट गया, 1 इंच घटा है, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर किसी ने जादू कराया है, किसी ने करतब कराया है। और अगर 2 इंच घट गया तो इसका मतलब ये होता है कि ख़तरनाक तरीके से इसके ऊपर किसी ने जादू कराया है, करतब कराया है, बंदिश कराया है और कोई ख़तरनाक तरीके का दुश्मन इसके पीछे लगा हुआ है कि किसी भी हाल में ये सुकून हासिल ना कर सके और कभी भी ये तरक्की और कामयाबी हासिल ना कर सके। तो इसमें वो उसका दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है।
और अगर धागा बिल्कुल नॉर्मल होता है, यानी जैसे हमने पहले नापा था वैसे अब भी है, ना घटा है ना बढ़ा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर ना जिन्नात और शयातीन के असरात हैं, ना किसी ने जादू वगैरह कराया है, बल्कि आपके ऊपर बीमारी है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बताता है नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप ज़हनी टेंशन का शिकार हैं। आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आप टेंशन लेते हैं, जिसकी वजह से इन परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है। अब उसका इलाज क्या है? अगर हमने धागे को नापा, नापने के बाद अगर 1 इंच बढ़ जाता है या 2 इंच बढ़ जाता है, जिन्नात शयातीन के असरात हमें मालूम होते हैं, उस पर हमें करना यह है कि हमें 1 बोतल में 7 नल का पानी लेना है, या 7 अलग अलग जगहों से पानी को लेना है। और पानी लेने के बाद आयतल कुर्सी 41 मरतबा उस पानी पर दम करके मरीज़ को दे देंगे, और मरीज़ से कह देंगे कि उसको 41 दिन तक लगातार सुबह और शाम पिए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़रूर उसको शिफा नसीब फरमाएंगे। और अगर धागा घट गया है, 1 इंच या 2 इंच घटा है, और उस पर किसी ने करा, उसके असरात से मालूम होता है किसी ने करा दिया है, या किसी ने कोई काला जादू है, या कोई दुश्मन है जो उसके पीछे लगा हुआ है, तो उसके लिए इलाज ये है कि 1 बोतल में 7 नल का या 7 अलग अलग जगहों का उसको पानी लेना है। पानी लेने के बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इनको 41 मरतबा पढ़कर उस बोतल में दम कर देना है। और दम कर देने के बाद अब मरीज़ को दे देंगे कि 41 दिन तक रोज़ाना सुबह शाम वो पानी इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ज़रूर शिफा मिलेगी। और बीच बीच में हमें उस पानी पर कुरान की आयतें, सूरतें जो भी हमें याद हैं, हम पढ़कर उस पानी पर दम करते रहें और मरीज़ को पिलाते रहें। साथ ही साथ एक चीज़ का एहतमाम करना है, वो ये है कि हर जादू जिन्नात शयातीन के असरात से बचने के लिए रोज़ाना सुबह शाम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, इसको आपको 3 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। और ख़ास तौर से नमाज वगैरह का आपको एहतमाम करना है, क्योंकि जो बंदा नमाज पढ़ता है और पाक व साफ़ रहता है, तो उस पर आसानी के साथ जादू जिन्नात या कोई भी चीज़ सरायत नहीं कर सकते हैं, और कोई भी दुनियावी चीज़ उनको परेशान नहीं कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो आप इसका इलाज खुद ब खुद अपने घर में कर सकते हैं। और अगर आपको यकीनन इसका फ़ायदा होता है तो आपके जो रिश्तेदार हैं और जो आपके भाई बहन हैं, दूसरे लोग हैं, उनको भी इस तरीके का इलाज करके आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मुकम्मल तौर पर ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे आखिरी गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की जो भी कीमती बात इस चैनल पर डाली जाए वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।